खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में 10वें आलियम एक आगम है जो चारित्रात्माओं से बहु परिचित होता है, क्योंकि बहुत से चारित्रात्माएं संभवतः 10वें आलियम को पूर्णतया या कोई अपूर्णतया भी हो सकता है कंठस्थ करते हैं। वहाँ जो सामान्य पुब्बयम अध्ययन है वहाँ कहा गया है जेय कंते पिए भोए लद्धे विपिट्ठि कुब्बई साहीणे चयई भोए सेहु चाइत्ति वुच्चई। कि त्यागी कौन होता है? अभाव और विवस्था में जो भोग सेवन नहीं कर सकता वह त्यागी नहीं होता। गहने आभूषण पास में है ही नहीं, इतना दारिद्र्य है, निर्धनत्व है कि अलंकार आभूषण पास में है ही नहीं, वो कहे मैं कितना त्यागी हूँ। मन में तो लालसा है पर विवस्थावश आभूषण पहन नहीं सकता, वह भावतः त्यागी नहीं हो सकता। तो त्यागी कौन है? जो उपलब्ध हैं कांत प्रिय भोग, उनको जो पीठ फेरकर छोड़ देता है, भीतर से त्याग कर देता है। और कभी पास में भोग सामग्री नहीं है तो भी भीतर से विरक्ति हो जाती है, तो वह व्यक्ति त्यागी बन सकता है। आदमी के जीवन में वह समय भी कितना महत्वपूर्ण होता है जब वह सर्वविरति रूप त्याग को, चारित्र को स्वीकार कर लेता है। अनंत काल की यात्रा में भी वे समय धन्य हैं जो समय चारित्र के पालन में प्रयुक्त होते हैं, व्यतीत होते हैं। हमारा धर्म संघ जो भगवान महावीर के शासन से जुड़ा हुआ है, वही उसी शासन का अंगभूत है और परम वंदनीय आचार्य भिक्षु से संबद्ध है। आचार्य भिक्षु मानो हमारे धर्म संघ के जनक हैं और इस धर्म संघ में आचार्य भिक्षु ने भी वो जो दीक्षा ग्रहण की थी, और तब से मान लो हमारा यह धर्म संघ उस दिन से मान लें प्रारंभ हुआ था। और आचार्य भिक्षु स्वयं आचार्य थे, दीक्षा देने वाले थे, और वे अपने ढंग से दीक्षार्थियों की परीक्षा भी करते ही रहे होंगे, की भी होगी, ऐसी संभावना की जा सकती है। मुनि श्री हेमराज जी स्वामी को तैयार करने में लगता है भिक्षु स्वामी का योगदान था दीक्षा के लिए कृत संकल्प होने में। अरे हेमड़ा दीक्षा लेसी के तुम्हारे मरियाम पछे, ऐसी एक प्रेरणा की बात उन्होंने फरमा दी। और मुनि श्री हेमराज जी स्वामी जो हेमराज जी थे गृहस्थावस्था में किस प्रकार मानो मुमुक्षु बन गए थे। मुमुक्षु नाम उस समय न भी रहा हो, पर वो मुमुक्षु बन गए, दीक्षार्थी बन गए। हमारे धर्म संघ में परम पूजनीय आचार्यों ने और परम पूजनीय आचार्यों की निश्रा में साधु साधियों ने
दीक्षा देने का कार्य किया है, किया जाता है। अधिकांशतया तो दीक्षाएं परम पूजनीय आचार्यों के द्वारा संपन्न हुई है, परंतु अनेक अनेक मुमुक्षु साधु साध्यों के द्वारा भी दीक्षित हुए हैं। दीक्षा बहुत बड़ी चीज है। उस बहुत बड़ी चीज के लिए तैयारी भी अच्छी हो। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी के समय में मानो यह चिंतन पुष्ट हुआ कि दीक्षा से पहले शिक्षा हो और परीक्षा भी साथ में हो, समीक्षा भी हो। मानो यह शिक्षा परीक्षा या शिक्षा के चिंतन के इर्द गिर्द जब सुई घूमी होगी, तब इस पारमार्थिक शिक्षण संस्था की कल्पना ने मजबूती को प्राप्त किया होगा। और एक बड़ी महनीय संस्था परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के पावन सान्निध्य में, उनकी निश्रा में प्रारंभ हुई विक्रम संवत 2005 में। और परम पूज्य कालूगणी का जन्म दिवस फाल्गुन शुक्ला द्वितीया, और वह संस्था पारमार्थिक शिक्षण संस्था नाम से प्रतिष्ठित हुई है और आज अपने 75वें वर्ष में चल रही है। पारमार्थिक शिक्षण संस्था में बहुलांश भाग तो यूँ मान लें बाइयों का होता है, पर एक अंश पुरुषों का भी होता है। हमारे संत जो बने हैं, संभवतः अनेक संत भी दीक्षा से पूर्व पारमार्थिक शिक्षण संस्था के अंतर्गत रहे हैं। संभवतः मुनि दिनेश जी ये भी बच्चे थे, लाडनों में गुरुदेव विराजते थे, तो पारमार्थिक शिक्षण संस्था में मुझे जहाँ तक याद आ रहा है रहे थे ना। 2 महीने रहे थे। अच्छा, 9 महीने। हाँ, ऐसे और भी खोजने से अनेक, ये तो पुराने संतों में भी हमारे कोई हो सकता है पारमार्थिक शिक्षण संस्था से जुड़े रहे थे। और वर्तमान में जो व्यवस्था है, आज भी अनेक बालक या युवा या प्रौढ़ जो भी अवस्था पुरुष हैं, वे आज भी पारमार्थिक शिक्षण संस्था के तत्वावधान में हमारे यहाँ गुरुकुलवास में रहा करते हैं। तत्वावधान उनका भी पारमार्थिक शिक्षण संस्था का संभवतः हमारे अभी भी हैं ये बैरागी दीक्षार्थी, तो पारमार्थिक शिक्षण संस्था के तत्वावधान में हैं। डॉक्टर मुनि कीर्ति कुमार जो इन पुरुष मुमुक्षुओं की देखरेख में मुख्यतया भूमिका हमारे इंगितानुसार निभाया करता है। तो जैसे बाइयों का तो बहुलांश भाग है ही, पर पुरुषों का भी एक विंग है जो पारमार्थिक शिक्षण संस्था से जुड़ा हुआ है, जो हमारे और संतों की देखरेख में उनका क्रम अध्ययन आदि का चलता है। वैसे प्रबंधन के हिसाब से एक औपचारिक या ऑफिशियल जिम्मेवार माने तो पारमार्थिक शिक्षण संस्था या बैनर तत्वावधान संभवतः पारमार्थिक शिक्षण संस्था का रहता है। पारमार्थिक शिक्षण संस्था हमारे जैन श्वेतांबर तेरापंथ संघ की एक बहुत ही उपयोगितापूर्ण संस्था है। आज ट्रेनिंग के साथ जो दीक्षाएं होती हैं, आज पुराने ज़माने में हम देखें जब परम पूज्य कालूगणी का समय था और भी पहले का समय था, गुरुदेव तुलसी के प्रारंभिक आचार्य काल वर्षों का समय था, तो हमारा साध्वी समुदाय इतना शिक्षित नहीं था। संभवतः बढ़िया उच्चारण भी करने वाली कितनी साध्वियाँ उस समय रही होंगी। एक यह स्थिति थी। और आज स्थिति में कितना बड़ा बदलाव आ गया है। मुमुक्ष साध्वियाँ तो दूर की बात है, मुमुक्षु बाइयाँ भी कई ये भाषण देती है, ये प्रस्तुतियाँ करती हैं। तो संभवतः अच्छी एक प्रस्तुति, अभी भी जो स्वर आवाज़ आ रही थी मुमुक्षु, अच्छी काफ़ी व्यवस्थित
प्रस्तुति दी जा रही थी, तो साध्वियाँ तो दूर, समणियाँ भी कुछ दूर, मुमुक्षु बाइयाँ भी आज ट्रेंड हो रही है, जगह जगह जाती है, पर्यूषण करती है, विदेश देश ज़्यादा देश में। मैंने तो यहाँ तक एक बार हमने भीलवाड़ा में चिंतन किया था कि विदेश में सेंटर वगैरह मुमुक्षु संभालते रहें। यहाँ तक वो बजरंग जी जैन भी थे, हमने वो एक निर्णय भी किया था कि मुमुक्षु बाइयाँ अमेरिका को सेंटर संभालते रहें। तो बाद में फिर वो पूरा इतना बैठा नहीं, आखिर वापिस समणियों का ही वो क्रम स्वीकार करना पड़ा। यानी इतना बड़ा उपयोग करने का भी हमने चिंतन कर लिया था कि अमेरिका में सेंटर्स हैं, वो मुमुक्षु बाइयाँ संभालती रहें। खैर, तो मुमुक्षु बाइयाँ, इधर मुमुक्षु भाई पुरुष भी होते हैं। तो यह प्रशिक्षण की जो बात है, वो प्रशिक्षित होकर दीक्षाएं होती है, वो ज़्यादा समीचीन हो सकती हैं। पहले शिक्षा हो जाए, BA MA आदि आदि हो जाए, जितना जो होने का हो, और बाद में समणी साध्वी बने तो एक फाउंडेशन का क्रम अच्छा बन सकता है। तो आज जो समणिया साध्वियाँ हैं, तो उनकी दीक्षा से पूर्व की ट्रेनिंग में पारमार्थिक शिक्षण संस्था का कितना बड़ा योगदान है। यह संस्था ज़्यादा बोले न बोले, मुखरता हो न हो, और ये कोई ज़्यादा भाषण ज़्यादा ऐसे भले यह संस्था न भी करे, परंतु कोई बोलते नहीं फिर भी वो काम होता है। तो हमने बॉम्बे में पहले वो देखा, वो बादल यहाँ ज़्यादा आवाज़ नहीं करते, ज़्यादा गरजते नहीं थे, वर्षा हो जाती थी। हम बॉम्बे में वो घूम रहे थे, यहाँ भी रहे, तो कई दिनों तक संभवतः वो गरजने की आवाज़ प्रायः पहले पहले कभी सुनी नहीं, अचानक वर्षा शुरू हो जाती, वर्षा कभी बहुत तेज भी आ जाती। तो गरजते नहीं पर बरसते हैं। तो पारमार्थिक शिक्षण संस्था भले ज़्यादा भाषण और गरजे भले नहीं, पर काम अपने ढंग से जो ट्रेनिंग का निर्माण का है वो कार्य चल रहा है। तो परम पूज्य गुरुदेव तुलसी का यह जो कार्य हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हुआ है कि हमें अब दीक्षित होने वाले, यानी खासकर ज़्यादा तो साध्वियाँ समणियाँ वो कुछ अंशों में ट्रेंड प्राप्त होते हैं, एक फाउंडेशन बहुलांशतया उनका तैयार हो जाता है। तो न केवल शिक्षा यानी भाषाई या विषयों की शिक्षा, यानी साथ में मूल परमार्थ की शिक्षा, क्योंकि इसका नाम तो पारमार्थिक शिक्षण संस्था है, यहाँ तो परमार्थ की शिक्षा का बड़ा महत्व है। तो यह ट्रेनिंग और शिक्षा भी चाहिए, BA MA PhD वो भी चाहिए, पर साथ में उसके भीतर वो पारमार्थिक शिक्षण चाहिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह पारमार्थिक शिक्षण संस्था बहुत ही उपयोगी संस्था है, और कितने कितने कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। अतीत में कितने कितने बहुत समय लगाने वाले कार्यकर्ता हुए हैं, और आज भी कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। एक कार्यकर्ताओं का एक भौतिक या बाह्य साया संस्था को प्राप्त है, और आजकल तो वो कुछ दूर से ही फ़ोन आदि की इतनी व्यवस्था की, दूर से ही भले संपर्क कर लो, बात कर लो। पुराने ज़माने में वो इतनी सुविधा नहीं थी। आज तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, जूम मीटिंग के द्वारा भी दूर से ही लाडनू से संपर्क बातचीत का क्रम हो सकता है। और वर्तमान में तो ये समणियों, वैसे तो हमारी अंतरंग रूप में तो वैसे साध्वी प्रमुखा जी, तो पहले तो साध्वी प्रमुखा जी खुद ही जब आचार्य महाप्रज्ञ जी के समय तो संभवतः दायित्व सौंपा, ऑफिशियल बिना दायित्व सौंपे ऐसे ही संभाल कर लेती थी, सही बिना उनको ऑफिशियल कभी जमा मुझे याद नहीं दिया, अपने आप थोड़ी मुमुक्षुओं की संभाल कर लेती। बाद में वो करती थी, फिर वो समणियों की भी संभाल आप करती थी, मुख्य नियोजिका थी। बाद में मैंने आपको थोड़ा इससे फ्री कर दिया, आपको थोड़ा सा मैंने साध्वियों की तरफ जोड़ दिया, साध्वी वरिया को इन कार्यों से संपृक्त कर दिया। और फिर साध्वी वरिया कई वर्षों से समन श्रेणी की भी और मुमुक्षु बाइयों की भी सार संभाल में लगी हुई है।
और ध्यान जितना मेरा आकलन है, मेरे पास भी वो जानकारी यदा कदा कोई बात आ जाती है और वो क्लास जो भी ध्यान दे रही है तो बहुत अच्छी बात है कि समणियों की, मुमुक्षुओं की एक वर्तमान में जो देख रेख का, वैसे हम तो हैं ही, हमारे अंतर्गत फिर साध्वी वरिया विशेषतया एक दायित्व योग के साथ ये संभवतया कार्य देख रही है। तो साध्वी वरिया तो है ही, पर वो डे टू डे लाडनों में तो साध्वी वरिया रहती, वो तो हमारे साथ प्राय रहती है, तो लाडनों में समणिया रहती है। तो यह बहुत सुंदर बात है कि लाडनों में समणिया पास की पास है, वो तो पास की पास है। तो अभी तो रिजु प्रज्ञा जी का वो श्रेयस प्रज्ञा, तो समणिया पास की पास है। वो जितना आसानी से ध्यान, एक अंतरंग जो संभाल है, संस्कार निर्माण, अंतरंग कोई स्थितियाँ, उनमें ध्यान देने में समणियों का बड़ा योगदान हो सकता है, होना भी चाहिए। और फिर बाह्य व्यवस्थाओं में ये खासकर जो अधिकारी लोग हैं, संयोजक भी कई डे टू डे रूप में वहाँ जो रहने वाले हैं, उनका भी अपना जो भी बाह्य और दायित्व है, इधर अध्यक्ष आदि आदि मंडल है। जो कुल मिलाकर के यह संस्था अपने आप में एक थोड़ी हटकर के सी संस्था है, और संस्थाओं के अधिवेशनों का थोड़ा अलग रूप होता है, और संस्थाओं के हमारे संयोजक मुनि दिनेश जी भी, और संस्थाओं को समय जब देना होता है भी 15 मिनट दो, 20 मिनट दो, इतना दो, इतनी वो सीमाएं, अब यहाँ सीमा सब पार हो गई। यहाँ कोई 15 मिनट की बात नहीं रही, न 3 प्रस्तुतियों की बात रही, सारी सीमाएं समाप्त हो गई, और सीमा से असीमता की सीमा लो। तो यह अलग तरह की संस्था है। हमने एक दिन बात भी की थी, सोचा यह संस्था अलग तरह की है, इस संस्था को अन्य संस्थाओं के साथ तुलना करके अन्य संस्थाओं के समान इस संस्था पर रूल्स लगाना ठीक नहीं होगा, इसकी अलग ही व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसके अधिवेशन में हमने वो सामान्य जो नियम हैं श्रावक संदेशिका में, उन नियमों से हटकर थोड़ा संशोधन करके भी आज के अधिवेशन का यह एक सीमातीत या सामान्य सीमा से कुछ अलग नियम बना करके एक प्रारूप स्वीकार किया। तो विकास की जो बात है कि पारमार्थिक शिक्षण संस्था में रहते रहते बढ़िया विकास हो जाए, और इसलिए झटपट दीक्षा नहीं। पहले कभी कभी हम लोग कभी ठीक है 1 साल में दीक्षा दे दो, बिना संस्था में गए भी दीक्षा, इस अरसे में हमने सोचा भी इतनी इसमें ढील न करें कि शिक्षण प्रशिक्षण ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसके बाद दीक्षा होना सामान्यतया ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये हमारी समणियाँ जो रहती है वो ध्यान, वो मतलब उनमें संस्कारों का जो निर्माण की बात है, अनेक बातें अभी हमने जानी है। और वैसे हमारा दूर से कैसे यत्किंचित संपर्क है, तो वहाँ वो साधना के संस्कार, संयम के संस्कार वो रहने चाहिए। और मुमुक्षु बाइयाँ भी इस संस्था से जो जुड़ी हुई हैं, उनको कितना बढ़िया मौका मिला है दुनिया में, और कितनी कॉलेज होंगी और कितनी पता नहीं स्कूल्स होंगी, और ये अपने ढंग की स्कूल कह दें, कॉलेज कह दें, ब्राह्मी विद्यापीठ है, अपने ढंग की है। तो पारमार्थिक शिक्षण संस्था से मेरा वैसे बहुत पुराना संपर्क है। मैं संस्था में बैरागी के रूप में नहीं रहा, पर मैं संस्था के मकान में मैंने प्रवास किया है दीक्षा के बाद में। तो 7वीं पट्टी का वहाँ मैंने कई दिनों तक कुछ प्रवास किया था यहाँ। और पहले मैं जब लाडनों में था तो संभवतः गुरुदेव तुलसी का संभवतः इंगित आया था कि मुमुक्षु भाइयों को पढ़ाना है, मुदित है लाडनों में, तो मुदित पढ़ा दिया करे। अच्छा, तो मैं ठिकाने जैन विश्व भारती से चल करके 7वीं पट्टी में वहाँ जाकर के पढ़ा था मुमुक्षु भाइयों को। ऐसा नहीं कि ठिकाने में भाइयों को बुला लिया वहाँ, ऐसे नहीं करते। मैं तो एज ए टीचर वहाँ जाता, उनके मकान में जाता, वहाँ ब्राह्मी विद्यापीठ वाले वो क्लास के रूम थे, वहाँ एज ए टीचर वहाँ मैं पढ़ाता। तो वहाँ उस रूप में नहीं कि मैं भाइयों को ठिकाने में ही पढ़ाता, वहाँ जाकर के पढ़ाता। इसलिए मेरा पारमार्थिक शिक्षण संस्था से पुराना वैसे बहुत निकट का इस रूप में संपर्क रहा। और आचार्य महाप्रज्ञ जी के समय, तो आचार्य श्री के समय ये व्यवस्थाएं चली,
आप साथ याद होगा, अंतरंग व्यवस्था कौन देखे, बहिरंग व्यवस्था कौन, आदि आदि हमारा चिंतन हुआ, लिखित व्यवस्था की गई थी। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के विराजमानता के समय में भी पारमार्थिक शिक्षण संस्था पर यूँ ध्यान दिया गया। फिर हमने तो एक अनुशासन संहिता भी निर्धारित कर दी, छोटी सी बुकलेट सी तैयार हो गई। और जो साध्वी वरिया भी यदा कदा उसके नियम आदि के संपर्क में बात करती है, तो वो एक हमने बुकलेट सी तैयार कर दी कि मुमुक्षु श्रेणी की अनुशासन संहिता। तो पारमार्थिक शिक्षण संस्था में यूँ विकास संभवतः हुआ है। और अब तो जैन विश्व भारती में ही पारमार्थिक शिक्षण संस्था का मकान है। और यह तो वह मकान है जहाँ योगक्षेम वर्ष में साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी और कितना बड़ा साध्वी समुदाय वहाँ रहा था। और कई बार उसके बाद भी अमृतायन में साध्वी समुदाय का प्रवास होता रहा है। तो यह एक अच्छा क्रम है, अच्छी संस्था है। और ऐसी संस्था तेरापन समाज को प्राप्त है, यह मानो भाग्य की बात है। ऐसी संस्था प्राप्त है। और जो पदाधिकारी इस संस्था से जुड़े हैं उनके लिए भी अच्छी बात है। और संस्थाएं बहुत है, ऐसी संस्था से जुड़ने का आप लोगों को जो मौका मिला है वो विशेष बात है। तो हमारे श्रावक समाज की इस संस्था में विश्वस्त व्यक्ति चाहिए। हर कोई इस संस्था के अधिकारी बनने में चिंतन का भी कौन से व्यक्ति इस संस्था से जुड़ाव रखें। तो यह बहुत ही एक महत्वपूर्ण संस्था है। इस संस्था के साथ जुड़ना भी अपने आप में विशेष बात है। तो श्रावक लोग हैं वो भी अपने ढंग से कई व्यवस्थाओं को देखना, इनकी सारी यात्रा आदि आदि और बाह्य व्यवस्थाएं, भोजन आदि कितनी चीज़ें हैं तो श्रावक समाज से बहुत जुड़ी हुई है। यह तो पढ़ने वाली एक विद्यार्थी मान लो, इनकी ऊपरी व्यवस्थाएं, कभी चिकित्सा, कभी कुछ, कभी यात्रा की व्यवस्था, यहाँ लाना ले जाना, सारी व्यवस्थाएं हैं, उनको ध्यान में लेना भी वो एक पुरुष वर्ग का मुख्यतया अभी जो कार्य संभवतः है। तो ये इस संस्था से जुड़ना भी बड़ी बात है। तो एक ये मतलब समाज की बेटियां हैं, समाज की बेटियां हैं। एक बार हमारे कोई बात चली थी कि भाई संस्था की मतलब बाइयाँ है, अब उनकी व्यवस्था, उनका आर्थिक खर्चा परिवार दे, ऐसी कोई संभवतः बात चली। तो मैंने कहा भी ये तो यहाँ आ गई हैं एक तरह से, तो समाज की बेटियाँ, ये तो समाज की बेटियाँ हैं। अब इनको कोई चिंता नहीं था कि मेरा कैसे व्यवस्था होगी, क्या होगी, खाना पीना चिकित्सा, तो परिवार को भी ज़्यादा चिंता नहीं करनी पड़े। अब ये बेटियां परिवार की हैं, अब वो समाज की, तेरापन समाज की बेटियां हैं, तो इनकी चिंता करना, इनकी जो भी अपेक्षा हो, स्थिति हो, तो परिवार पर कोई ज़्यादा कोई बोझरेशन हो, वो समाज चिंता करे भी कि इनकी कैसे ठीक विकास की व्यवस्था बैठे। तो ये जो श्रावक समाज को भी एक मौका मिला है, ऐसी संस्था की जो बाइयाँ हैं, इधर कुछ भाई भी हैं, उनके विकास में, साधना के विकास में, शिक्षा के विकास में, तो ये बहुत ये भी जिम्मेवारी का काम है। तो अनेक हमारे वर्तमान में भी पुरुष यानी श्रावक लोग हैं जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं। तो यह संस्था अच्छा विकास करती रहे। और संरक्षक हैं वो भी प्रायः उनके भी एक वहाँ कोई न कोई वहाँ रहता है, तो एक सुविधा रहती है भाइयों के बीच। तो यह एक सुंदर इसकी व्यवस्था, आध्यात्मिक विकास का क्रम इसका अच्छा बना रहे। और यह प्रथम अधिवेशन का क्रम बना है। तो आज 75वें वर्ष में प्रथम कैसी संस्था की अधिवेशन भी 74 वर्षों के बाद हो रहा है। इतिहास कोई देखे दुनिया की संस्थाओं का कि 74 वर्षों के बाद किसी का अधिवेशन पहला हुआ हो, ऐसी कितनी संस्थाएं मिलेगी। इस बार पहला अधिवेशन हुआ और एक अच्छा एक क्रम मानो शुरू हुआ है। यह अधिवेशन भी एक चिंतन का मौका मिल जाए, प्रस्तुति का मौका मिले, कईयों को जानने का मौका मिले, खुद को भी भाइयों आदि को विकास का मौका मिले। तो इस प्रकार यह अधिवेशन है वो विकास का निमित्त बने, विकास की प्रेरणा वाला बने। यह आज प्रथम अधिवेशन हो रहा है। और अधिवेशन का क्रम भी वो चिंतन पूर्वक जो भी परिष्कार आदि करना हो सकता है, तो अच्छा क्रम इसका भी बना रहे। और यह पारमार्थिक शिक्षण संस्था
परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के समय में जो प्रारंभ हुई थी और बढ़ती रहे, संख्या भी बढ़ती रहे, गुणवत्ता भी बढ़ती रहे, अच्छा क्रम बना रहे। साध्वी प्रमुखा कनक प्रमा जी शासन माता, वे भी इसी संस्था में रही हुई है और उनका भी संपर्क रहता था। अब वे नहीं तो अब साध्वी प्रमुखा विश्रुत विवाह जी हैं हमारे, उनके स्थान पर अब विश्रुत विवाह जी हैं। तो आपका भी मुमुक्षुओं को अपना अच्छा प्रेरणा का क्रम चलता रहे, बनता रहे, ये सब क्योंकि हमारे आशा करें भावी हैं, भावी साध्याग, भावी समझा भावी हैं, तो भावी को अच्छी तरह तैयार करने की स्थिति बन जाए। तो वर्तमान जब भावी बने, भावी जब वर्तमान बने, वो अच्छे रूप में रह सके, इस दृष्टि से इस नींव को अच्छा तैयार करने का, संपोषित करने का काम होता रहे। साध्वी वरिया भी ध्यान देती रहे, अच्छा काम करती रहे, श्रम करना पड़े तो करना पड़े, एक अच्छा कार्य है। ऐसी एक नींव को जो हमारी फाउंडेशन है उसको अच्छा तैयार करने का अच्छा क्रम बना रहे। तो मुमुक्षु भाइयाँ, मुमुक्षु भाई सभी हैं, ये भी खूब अच्छा विकास करते रहें और संख्या बढ़ती रहे। वो थोड़ी अनुप्रेक्षा चले भी कि अमृतायन का वो मकान एकदम भर रहा है, भर गया, ऐसा लगे भर गया। जैसे वो कहते हैं ना कि ललाट श्वेत परमाणुओं से भर रहा है, ऐसे भी अमृतायन का मकान है, मुमुक्षु भाइयों से मानो भर रहा है, इतना भर रहा है कि स्थान भी कम पड़ जाए, कहाँ रखें, यह चिंता करनी पड़े श्रावकों को, इतनी ज़्यादा संख्या बढ़ जाए। ऐसी अनुप्रेक्षा थोड़ी किया करो, खूब अच्छा विकास हो, मंगल कामना।